ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा भी प्रसन्न होकर के बोले वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। इसने कहा महाराज हमें अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा बेटा अजय अमर तो हम भी नहीं है। तो इसने झड़ी लगा दी वरदानों की, ना दिन में मरो ना रात में, न धरती में ना आकाश में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना स्त्री से ना पुरुष से। आपकी बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं। महाराज झड़ी लगा दिया वरदानों की। भगवान ने कहा आयो मस्त। और इसको लगा मैं तो अमर तो नहीं हुआ पर अमर से कम भी नहीं हुआ, कौन क्या करेगा मेरा। और महाराज आज पुनः आ गया, तपस्या पूरी हो गई। प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद अनुप्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद प्यारे प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। और महाराज घर में ही विद्यालय था, संडा मार्ग गुरु जी थे, तो घर के विद्यालय में ही प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जाने लगे। और गुरु जी से कहा हिरण्यकश्यपु ने महाराज आसुरी विद्या पढ़ाना है इसको, क्योंकि ये असुर है, राक्षस है। तो गा माने गणेश नहीं, गा माने गधा पढ़ाओ। लेकिन प्यारे आज इनकी विद्या का अध्ययन अलग ही चल रहा है। एक दिन प्रहलाद ने विद्या अध्ययन करके और पिताजी के पास पहुंचे तो पिताजी ने गोदी में बिठा दिया। गोदी में बिठाया, पिताजी ने पूछा बेटा क्या पढ़ाई किया। माता पिता को पूछते रहना चाहिए, बच्चों में भय बना रहता है। बुक चेक करो, बस्ता चेक करो, उनसे पूछो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो भय बना रहता है। लिखते हैं पढ़ते हैं, जाना तो मैया पुस्तक चेक करे ना पिताजी। मैया तो और कहती है पिताजी को तुम्हारे 5 फेल है बेटा के सामने। ले भैया अब तो बेटे को ये भी कंफर्म हो गया, तो कहां से बताइए वो बात मानेंगे। अरे ये बात ठीक है, तुम्हें पता है कि पति अनपढ़ है, और बेटे को तो मत बताओ, तुमको ये बताओ कि बिल्कुल क्वालिफिकेशन है। महाराज आज प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया और पूछा बेटा क्या पढ़ा। आज प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम कंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम प्रथम भगति सुंदन कर सुनवा दूसरी रतिमन कथा प्रसंगा। पहली सुनाया, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौ बहु जिनके एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई। नौधा भक्ति सुनाया और प्यारे जैसे नौधा भक्ति सुनाया तो क्रोधातुर हो गया हिरण्यकश्यपु। नालायक कहीं का, ये क्या पढ़ के आया। महाराज दंड दिया, ये नाम बोलना बंद कर। तो बोले प्यारे आज हिरण्यकश्यपु का बड़ा जो मुखमंडल है उतरा हुआ है, चेहरा उतरा है। उनकी एक बहन है जिसका नाम है होलिका। होलिका ने कहा भैया क्या बात है, इतना मुखमंडल क्यों उतरा है। सारी घटना सुनाई हिरण्यकश्यपु ने। होलिका ने कहा मुझे भी ब्रह्मा से एक चुनरी मिली है और मैं ओढ़ करके और प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी और प्रहलाद का काम तमाम हो जाएगा। और वैसा ही किया महाराज। 49 प्रकार की हवाएं चली। देखो
3 तारीख को होलिका दहन होना है, ये वही होलिका है। तब से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। और प्यारे 49 प्रकार की जब हवाएं चली तो होलिका की जो चुनरी थी वो प्रहलाद के शरीर में लिपट गई। और जो प्रहलाद की बुआ थी होलिका, तो बुआ हो गई धुआं। तो प्रहलाद जी चिटिकते मटकते खेलते गाते पहुंच गए। तो पिताजी ने कहा बुआ कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा बुआ तो हो गई धुआं। मुट्ठी भर राख दी हाथ में, बोले ये है बुआ, लो। महाराज भगवान की बड़ी कृपा होती है। आज बड़ा क्रोध में हो गया हिरण्यकशिपु, बोले कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान तो कण कण में है। हम में राम, तुम में राम, कण कण में राम समाया है। प्रहलाद जी बड़े विश्वास से कह दिए। महाराज बोले इस खंभे में भी हमारा भगवान है। खंभे का नाम लिया, हिरण्यकशिपु ने उठाई गदा प्रहार किया। बोले गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो जर्जरानो है। विकसो नरनाहर को रूप भयान गगन गड़गड़ावे सपन जीभ लपलपावे। चितवन सरोज मानो अंग आज नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। गुरु नरसिंह भगवान की या देहली में वीरासन में बैठ गए नरसिंह भगवान। हिरण्यकशिपु को ले लिया तो दाहिने पैर की जंघा में लिटा दिया और बोले तुम्हारा अंतिम समय आ गया। हिरण्यकशिपु ने कहा आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? बोले हमें वरदान प्राप्त है। बोले उठाओ रजिस्टर मिलाओ, मिलान करो। बोले महाराज न घर के अंदर मरूंगा न बाहर। तो बोले मैं देहली में बैठा हूं। तभी मैया डांटती है ना, जैसे देहली में बैठ जाओ तो माता जी पिताजी बाबा नाना डांटते हैं कि वहां कहां बैठा, चल दूर बैठ। देहली में नहीं बैठना चाहिए। अब तो देहली खत्म हो गई, अब नहीं बनाते लोग, अब दरवाजा है सीधा। हाँ शहर में तो भैया वहां की तो अलग ही व्यवस्था है। वहां तो वो खुल जा सिम सिम। महाराज हिरण्यकशिपु ने वरदान बताना शुरू किया। भगवान ने मिलाना शुरू कर दिया। बोले ना दिन में मरो ना रात में। बोले शाम का समय है बेटा, संध्या काल है। बोले ना घर में मरो ना बाहर। बोले देहली में मैं बैठा हूँ। बोले महाराज न धरती में ना आसमान में। बोले तो हमारी जंघा में लेटे हो इस समय। और महाराज सारे वरदान पूरे कर दिए, अस्त्र से न शस्त्र से। बोले हम तुमको मारेंगे। एक वरदान इसने झूठा मांगा, बोले न जिंदा से मरे न मुर्दा से। तो भगवान ने कहा अच्छा। तो बोले सुनो, ये जो आगे के नाखून हमारे निकल गए हैं ये है मुर्दा, और जो पीछे के नाखून बचे हैं वो है जिंदा। तो मुर्दे में ब्लेड लगाओ दर्द नहीं होता, जिंदे में ब्लेड लगता है तो बड़ा दर्द होता है। भगवान ने कहा तुम्हें नाखून से मारेंगे, ना तो ये जिंदा है और ना ये मुर्दा है। और उसका प्राण हरण हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद में एक सुंदर सी कथा आती है। आसीद गिरिवरो प्यारे एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जहां पर एक गजेंद्र रहता है। 50 पत्नियां हैं गजेंद्र की। और संसार में परिवार में लिप्त है गजेंद्र। महाराज एक समय ऐसा आया कि पूरा परिवार गजेंद्र का प्यास से व्याकुल होने लगा।
और प्यारे कहीं दूर दूर तक जल दिखाई नहीं देता। आज जल की तलाश में सब भटक रहे हैं। देखा वो दूर जाकर के एक सरोवर में जल मिला, सब स्नान किए, जल पिया, प्यास बुझाई और गजेंद्र स्नान करने लगा। तभी ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और महाराज पत्नियां बार बार प्रयास करती रही निकालने का अपने गजेंद्र को, लेकिन जल का जो जीव होता है उसकी क्षमता जल में अत्यधिक हो जाती है। बड़ा प्रयास किया लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं निकल पाया। निरंतर प्रयास करने के बाद उसका परिवार उसे छोड़ करके जाने लगा। आज गजेंद्र रोने लगा, जिनके लिए मैंने जीवन व्यतीत कर दिया आज मुझे अकेला छोड़ के जा रहे। महाराज गजेंद्र ने अच्छा संसार से जब मन हटता है तब भगवान की याद आती है, एकाग्र मन होकर। कभी भगवान को गजेंद्र ने पुकारा नहीं था, पर उसी सरोवर में कमल पुष्प मिला, अपनी सूंड से उसे उठा लिया और विचार करने लगा। प्यारे बोले सुख में आन सब ही मिली बैठक, राहत चहूं दिस घेरे, दीपक पड़े सब ही संग छोड़त, भैया को न आवत मेरे। राजा है इंद्र। प्यारे इंद्र ने क्या किया, उस माला को इंद्रलोक से ही तोड़ करके समुद्र में फेंक दिया। सम्मान का 1 रुपया भी मिले तो सम्मान सम्मान होता है, 1 रुपया हो या करोड़ रुपया हो सब बराबर होता है। महाराज अहंकार के वशीभूत होकर के इंद्र ने उस माला को तोड़ करके समुद्र में फेंक दिया और समय जब आया तो कालांतर में इंद्र श्री से हीन हो गया। और राजा के पास धन नहीं होगा तो कहेगा राजा, धन होगा तो बाबूजी, धन खत्म तो बाबा जी। यही अंतर है महाराज। अब श्री से हीन हो गया इंद्र। और प्यारे आज समुद्र मंथन की तैयारी हुई। अब महाराज अकेले तो समुद्र मंथन होगा नहीं, तो देवताओं ने सोचा दैत्यों को भी मिला लेते हैं, मिली भगत करो, थोड़ा सा लालच दिखाओ, लोभ दिखाओ। और प्यारे अमृत का लोभ दिखाया तो देवताओं से दैत्यों ने कहा भैया हम आपका साथ देंगे। दैत्य उल्टा चलते हैं, बोले अब ये बताओ मंथन करेंगे किससे? बोले महाराज मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग की रस्सी बनाई। देवताओं ने कहा देखो मुख की तरफ लगोगे तो काले हो जाओगे, इसलिए हम दैत्यों के सामने कहेंगे हे देवताओं तुम बड़े बाप के बेटा हो, इसलिए मुख की तरफ लगना। यही कहा भगवान ने, ये देवताओं ऐसा करो कि वासुकी नाग के मुख की तरफ तुम लगो। मंथन जब हो रस्सी बनती है ना मथानी में, तो 2 रस्सियां होती हैं, एक दैत्यों ने पकड़ ली और एक देवताओं ने। तो दैत्यों ने कहा महाराज क्या हम छोटे बाप के बेटा हैं? दैत्यों के भी पिता कश्यप जी हैं और देवताओं के भी पिता हैं कश्यप। मैया अलग अलग है, मैया दिति से दैत्य वंश चला और मैया अदिति से देवताओं का वंश चला। अर्थात दैत्यों की माता है दिति और देवताओं की माता है मैया अदिति। समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले महाराज। जैसे ही मंथन हुआ वैसे ही कालकूट नाम का जहर हलाहल निकल आया। सब घबरा गए, अब भैया इसको क्या करें? बोले शंकर जी से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उसे धारण किया, रा कह करके पान किया।